एक कलियुगी माँ ने प्यार में बाधा बन रहे अपने 4 साल के बेटे के साथ कुछ ऐसा किया कि आप भी अपनी सांसें थाम लेंगे। चलिए आपको बताते हैं क्या पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश के कानपुर की यह घटना है, जहां एक बहू ने अपनी पति की गैर हाजिर में कुछ ऐसा किया कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल मामला कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव का है। यहां के रहने वाले सुशील यादव एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसकी शादी फतेहपुर के खागा निवासी मनीषा के साथ हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद रिश्तों में आनाकानी शुरू हो गई और एक रात जब सुशील घर से बाहर गया था, ससुर छत पर सो रहा था, तभी बहू ने चुपके से कुछ ऐसा किया कि जिसके बारे में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ समय पहले की बात है कि मनीषा का गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मनीषा और सुशील का एक बेटा भी था, लेकिन वो बेटे और पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। ससुर पक्ष के लोगों ने उसे वापस आने को कहा। आखिरकार 3 दिन पहले ही मनीषा को समझा बुझाकर घर वापस लाया गया और लेकिन मनीषा प्रेमी के पास रहने की जिद पर अड़ी रही। परिवार वालों ने उसकी एक न सुनी और उन्हें लगा कि समय के साथ वो समझ जाएगी, लेकिन मनीषा को लग रहा था कि उसे उसके बेटे की वजह से ही वापस लाया गया है। एक रात को जब सुशील घर पर नहीं था और उसके पिता फूल सिंह यादव छत पर लेटे हुए थे, तो इसी दौरान मनीषा ने कुछ ऐसा किया जिसे सोचने से भी रूह कांप जाए। उसने अपने 3.5 साल के बेटे अनिरुद्ध की गले में पड़ी जो ताबीज होता है, तो उससे गला घोट दिया और हत्या कर दी। लेकिन यह हवैरत यही न रुकी। इसके बाद उसने मासूम के चेहरे को दांतों से नोच डाला। हत्या के बाद मनीषा ने बेटे के शव को बाबा के पास छत पर लिटा दिया और चादर से ढक दिया और नीचे आकर वह रोज की तरह खाना बनाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ समय बाद फूल सिंह को बच्चे की कोई हलचल महसूस नहीं हुई, तो जब उसने जाकर चादर हटाई तो मासूम का शरीर देखकर उसके होश उड़ गए और उसने शोर मचाया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस और फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंचकर उसने जांच शुरू की। पुलिस ने गांव वालों से व परिवार वालों से जानकारी की तो पुलिस का शक उसकी मां मनीषा पर गया। पुलिस ने तुरंत ही मनीषा को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में मनीषा ने बेटे की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि बेटा उसके प्रेम संबंधों में बाधा बन रहा था, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे मार दिया। गांव वालों ने बताया कि सुशील यादव मनीषा की यह तीसरी संतान थी। करीब 1.5 साल पहले एक बेटी लक्ष्मी और बेटा बी अनुराग की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने कहा कि यह घटना के बाद ऐसा लग रहा कि मनीषा ने ही अपने उन दोनों बच्चों की खुद हत्या की है, क्योंकि आज तक उनकी मौत से पर्दा नहीं उठा है और गांव वाले पुलिस को सूचना दिए बिना उसका संस्कार कर दिया था। पिता सुशील यादव की तहरीर पर पुलिस ने हत्यारोपी मां मनीषा और गांव निवासी उसके प्रेमी विकास यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी विकास के घर में 3 भाई बहनों माता है। प्रेमी विकास की उम्र जिसकी 20 वर्ष बताई जा रही है, वह बिहार में एक फैक्ट्री में काम करता है और हत्या के बाद से वह फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए गांव वालों के साथ परिजनों ने थाने का घेराव भी किया था। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो